नीम के पत्तों से बना हुआ ये साबुन एक अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसको घर में बनाकर लगाइए, ये आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल को हल करेगा। आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, ब्राइट भी करेगा। आपके चेहरे पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, आपके अगर आपको गर्मी दानों का मसला है, जैसे बच्चों के गर्मी दाने बहुत ज़्यादा जिस्म पे निकल आते हैं, तो इन सब का मसला हल करके आपकी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, चमकदार बना देगा ये वाला साबुन। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाला है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने अच्छी सी सोप बेस ले लेनी है। सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है साबुन बनाने के लिए, सोप बेस है। अगर आपका सोप बेस अच्छा होगा तो आपकी साबुन बेहतरीन से बेहतरीन बनेगी, परफेक्ट साबुन रेडी होगी। आपने ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने सोप रेडी करना है, तो 100 ग्राम के करीब हमने सोप कट कर लेना है, ठीक है। तकरीबन ये सोप जो मेरे पास है ना वो आधा किलो के करीब है, ठीक है। तो आपने ये 100 ग्राम के करीब सोप को कट कर लेना है। और ये देखें जी, तकरीबन अब हम पहले इसका ना मेजरमेंट करेंगे, इसकी नाप तोल करेंगे। जब तक हम अपनी चीज़ों की मेजरमेंट नहीं करेंगे हमारी सोप जो है अच्छी नहीं रेडी होगी। सबसे पहले हम अपनी इसको सोप जो बेस है ना इसको हम तोल लेते हैं, इसका कर लेते हैं ये इसकी मेजरमेंट के ये कितनी है, ठीक है। हमने 100 ग्राम लेनी है, तो ये 100 ग्राम से कम है। आपको स्केल में पता नहीं नज़र आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन 100 ग्राम से थोड़ी सी कम है। मैंने थोड़ी और कट की है, तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर और ऐड करूँगी, ठीक है। सोप बेस जो है अब थोड़ी सी 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। 2-3 ग्राम नीचे ऊपर नीचे यानी कि ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम ना हो, 100 ग्राम ही पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये सोप रेडी होगी। आपको जितने भी मसले मसाइल है ना स्किन के, ख़ास तौर पे एक्नी, पिंपल से रिलेटेड, आपकी स्किन पे ये सूजन आ गई है, आपकी स्किन स्वेल हो गई है, तो उन सब के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सोप बन के तैयार होगी। अब हम बाकी चीज़ों की मेजरिंग कर लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमने और सोप को बेहतरीन बनाने के लिए ऐड करनी है। ये है जी क्योलिन क्ले। क्योलिन क्ले के क्या फ़ायदे होते हैं? क्योलिन क्ले जो होती है आपकी स्किन पे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है, डीपली आपकी स्किन को क्लींस करती है, आपकी स्किन को नरिशिंग करती है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है क्योलिन क्ले। और ये नीम की सोप में इसका बहुत ही ज़बरदस्त किरदार होता है। 1 ग्राम के करीब हमने इसकी ना मेजरमेंट कर लेनी है, लेकिन फिर 1 ग्राम ही इसमें आता है ना, जो स्केल है ना हमारा मेजरिंग स्केल है जो, इसमें 1 ग्राम का ही आता है, इससे कम नहीं आता, ठीक है। हमने 1 ग्राम पहले इसका कर लिया है वज़न, उसके बाद आधा निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम नीम का पाउडर, आप नीम के पत्ते फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पंसार स्टोर से ये नीम का पाउडर मंगवाया है, तो ये आसानी से मिल जाता है पंसार स्टोर से। ये बाकी चीज़ें भी पंसार स्टोर से या फिर केमिस्ट शॉप से मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमने नीम का जो है ना पाउडर, आप इसको ना नीम के पत्तों को घर ला के इसको ड्राई भी कर सकते हैं, इसका घर बना सकते हैं। हाफ़ जितनी हमने लिया है क्योलिन के लिए उतना ही हमने ले लेना है नीम का पाउडर, यानी कि हाफ़ ग्राम के करीब आपने ले लेना है नीम के पत्तों का पाउडर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट पावरफुल चीज़ है जी इसके अंदर डालने के लिए, जो एक्नी पिंपल को का ख़ात्मा करती है जड़ से और ऑयली स्किन को कंट्रोल करती है, एक्नी पिंपल होने को रोकती है, वो है जी सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन पे जो सूजन होती है एक्नी की वजह से, आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा पेन आपको होता है और सूज जाती है स्किन, ये उसके लिए है। आपकी सूजन को कम करेगी, आपकी एक्नी पिंपल होने की प्रोसेस को स्लो डाउन करेगी, बल्कि रोक देगी, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता है स्किन को मॉइस्चर रखती है और हमारी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करती है। और जो होती है सोप में, नीम की सोप में ग्लिसरीन का भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। ये स्किन को इस तरह से ना ड्राई नहीं होने देती, जो खुश्क हो जाती है ना, सॉरी, स्किन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती है, ये आपकी स्किन पे ना मॉइस्चर को लॉक करेगी, जो है ग्लिसरीन जो होती है। अब आपने साफ़ सुथरा स्टील का बर्तन ले लेना है, उसके अंदर सोप ऐड कर देनी है, उसको हमने डबल बॉयलर के ज़रिए मेल्ट करना है, ठीक है। बहुत आसानी के साथ मेल्ट हो जाएगी। पानी को जो स्लो नीचे इसकी आँच रखनी है, बिल्कुल खौलता हुआ उबलता हुआ गर्म पानी नहीं करना है, क्योंकि इसका फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा सोप का। टेम्परेचर सोप का 70 से ऊपर नहीं जाने देना है, इससे फिर आपकी सोप ख़राब हो सकती है।
हमने और जब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे तो सोप बेस का जो टेम्परेचर है ना वो 60 या फिर 60 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्योलिन क्ले और नीम का जो पाउडर है ना बना के रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। हो सके तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन इसके अंदर भी डाल के ना इसको लिक्विड सा कर लीजिएगा ताकि सोप में ना अच्छे से ना मिक्स हो जाए। अब जो सैलिसिलिक एसिड हमने ग्लिसरीन में मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से ऐड करनी है, कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं करनी है, सोप के अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट देने वाली सोप रेडी होगी हमारी। ये वाली सोप आप बच्चों के भी लगा सकते हैं, इससे नहा भी सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इसमें सैलिसिलिक एसिड जो है उसको स्किप कर दीजिएगा, वो सिर्फ एक्नी और पिंपल के लिए होता है सैलिसिलिक एसिड जो होता है। बाकी चीज़ें आपने उसी तरह डालनी है सारी चीज़ें, और आपने सैलिसिलिक एसिड नहीं डालना अगर आप गर्मी दानों के लिए बना रहे हैं या फिर अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। सिर्फ ये एक्नी पिंपल के लिए ये सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर ऐड कीजिएगा। आप तकरीबन 3 से 4 कतरे हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे और 2 से 3 कतरे हम इसमें टी ट्री ऑयल के ऐड करेंगे। टी ट्री ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन पे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्नी पिंपल को होने को रोकता है, और एक्नी पिंपल के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये भी स्किन पे से सूजन को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे, ये भी हमारी स्किन पे से एक्नी पिंपल को रोकता है और हमारी स्किन को ये तमाम चीज़ें ग्लो भी करेंगी, ब्राइट भी करेंगी, एक्नी पिंपल का खात्मा तो करेंगी ही, ये साथ में हमारी रंगत को भी निखारेंगी, ग्लो करेंगी, नरमो मुलायम सॉफ्ट बनाएंगी। अगर किसी के स्किन पे ये ओपन पोर्स वगैरह का मसला है या फिर आपकी स्किन पे ब्लैक हेड और वाइट हेड्स का मसला है, उसको भी ये वाली नीम की सोप सब कुछ क्लियर कर देगी। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट है इस वाली साबुन के। एक दफ़ा बनाकर लगा लें, बार बार बनाकर लगाएंगे। ये देखिए जी, हम अच्छे से स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पाउडर वो है ना, तो इसलिए ना मिक्स होना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी सोप बेस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि इतनी देर पड़े रहने के बाद भी इस तरह जमना शुरू नहीं हुई है। तो अब हमने तमाम चीज़ें अच्छे से, आप स्पैचुला वगैरह की मदद से भी इसको ना मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से सोप मोल्ड ले लेना है, कोई भी सोप मोल्ड आप ले सकते हैं, और सोप मोल्ड ले लेना है और जो आपने सोप रेडी किया ना उसके अंदर डाल के आपने रख देनी है। सोप मोल्ड में डालते हुए सोप का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गरम गरम नहीं डालिएगा सोप मोल्ड के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने दीजिएगा। अब ये देखें, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी सोप बेहतरीन रेडी हो जाती है। मुझे अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप इसको हार्ड करने के लिए क्या डालती हैं। मैंने कुछ भी इसको हार्ड करने के लिए नहीं डाला है, और आपने देखा भी है मैंने कुछ नहीं डाला, और ना ही बाद में मैंने डाला है कोई भी चीज़ इसको हार्ड करने के लिए। ये सोप बेस का कमाल होता है, जितनी अच्छी सोप बेस होगी आपकी सोप भी, मैंने आपको बताया कि उतनी ही अच्छी तैयार होगी। इतनी खूबसूरत चमकती धमकती हमारी नीम की ये साबुन तैयार हो चुकी है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर बेहतरीन सोप तैयार हुई है। इसको जमाने के लिए फ्रिज में भी नहीं रखना। अब मैं इस्तेमाल का तरीका दिखाती हूँ। आपने अपनी स्किन को जितनी दफ़ा भी वॉश करना है ना, पहले आपने अपनी स्किन को गीला कर लेना है हल्का सा। उसके बाद ये जो हमने सोप रेडी की है इसको आपने अच्छे से रब करना है अपनी स्किन पे। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल है, पहले हाथों पे रब कर लीजिए, फिर उसकी झाग बना के आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, और तकरीबन 5 मिनट तक इसको अपनी स्किन पे लगे रहने दीजिएगा, ताकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से आपकी स्किन पे काम कर सकें और एक्ने पिंपल को रोक सकें। बेहतरीन झाग बना है, कोई झाग के लिए हम इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। हमारी सोप बेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप ये वाली सोप बेस घर में बना के सोप घर में बना के तैयार कर लेते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना सकते तो आप ये सोप हमसे ख़रीद भी सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे हमारी सोप के, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको हमसे ये सोप मिल जाएगी। इतने ज़्यादा ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं इस साबुन के। एक दफ़ा बनाकर लगाइए, या एक दफ़ा अगर आप हमसे ख़रीदेंगे तो बार बार लेंगे। इतनी ज़्यादा इसकी अमेजिंग रिज़ल्ट होने वाले हैं साबुन के। आप देख सकते हैं स्किन पे भी कैसे ग्लो आया है, स्किन ब्राइट ब्राइट हो गई है, चमकदार हो जाती है इस साबुन के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।